मैं एमी फ्रूटिगर हूँ और मैं आज मेरे द्वारा देखे गए एक भविष्य सूचक दर्शन को साझा करना चाहती हूँ क्योंकि समय बहुत ही कम है। मैं एक छोटे से प्रेयर ग्रुप में थी और उस समय हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और अचानक परमेश्वर की महिमा इतनी जोरदार तरीके से बरसी कि मैं मुंह के बल गिर पड़ी और बस परमेश्वर के सामने रो रही थी। और फिर मुझे कुछ सुनाई देने लगा और मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन बस मुझे स्वर्गदूतों के पंख सुनाई देने लगे और मैंने सचमुच उन्हें कमरे में सुना। और मुझे पता था कि उस पल एक हाथ मेरे कंधे पर था और अचानक मैं अपनी आत्मा में एक दर्शन देखने लगी। मैंने स्वर्ग के स्वर्गदूतों की सेना को धरती की ओर देखते हुए एक चबूतरे पर खड़े देखा और वहाँ योद्धा स्वर्गदूतों की कतारें थी जो युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। और उनके ठीक बीच में एक बहुत बड़ा प्रधान स्वर्गदूत खड़ा था और मुझे पता था कि यह गब्रिएल था क्योंकि उसके पास एक सुनहरा तुरही था जो बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया था और वह उसके हाथ में था। और सभी स्वर्गदूत आगे बढ़ रहे थे जैसे कि धरती की ओर देख रहे हो। और जैसे ही गब्रिएल ने उस तुरही को लिया और उसे अपने होठों से लगाया, मेरे शरीर में बिजली का सा झटका लगा क्योंकि मुझे पता था कि अब क्या होने वाला था। मुझे पता था कि वह उस तुरही को बजाने के लिए सांस ले रहा है, जैसे कि बाइबल कहती है कि उस दिन आखिरी तुरही बजेगी और यीशु अपने चर्च को ले जाने के लिए तुरंत आएगा। मुझे पता था कि यही होने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में जब वह उस खूबसूरत सुनहरी तुरही को अपने होठों पर उठा रहा था, तब भी मैंने एक घोड़े के कदमों की आवाज़ सुनी जो कि उस महान और खूबसूरत स्वर्गदूत के पीछे आ रहा था। और जैसे ही मैंने हवा में उन गूंजते खुरों की आवाज़ सुनी, अचानक मैंने गब्रिएल के ठीक पीछे यीशु को देखा। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि वह बहुत ही उज्जवल था और परमेश्वर की महिमा उसके चारों ओर थी और यह नीली धुंध इस खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर उसके चारों ओर थी। इसलिए मैं घोड़े को देख सकती थी, लेकिन मैं यीशु को उसकी महिमा की चमक के कारण ठीक से नहीं देख पाई और मैं उसकी उपस्थिति से पूरी तरह अभिभूत थी। लेकिन जैसे ही उसका घोड़ा आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और बहुत ही भावुक स्वर में चिल्लाया, रुको, शायद एक और हो। यह शब्द बहुत ही अधिकारपूर्ण था और दिल को तोड़ने वाला चिल्लाहट था क्योंकि उस पल में मैंने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। और यीशु जो कह रहे थे वह था कि रुको, और एक सेकंड रुको। हो सकता है कि कोई और भी हो जो मेरा नाम पुकारे। हो सकता है कि कोई और हो जो मुझे पहचाने और मुझ पर विश्वास करे। और वह इंतज़ार कर रहा था। वह खोए हुए लोगों, अपने खोए हुए बच्चों के बारे में बहुत ही उत्साही और भावुक है। जब यीशु ने उस स्वर्गदूत की ओर अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, रुको, एक और हो सकता है। और जैसे ही उसने ऐसा किया, गब्रिएल ने अपने होठों पर से तुरही हटाया, लेकिन इन पंक्तियों में खड़े सभी स्वर्गदूत आगे बढ़ गए और मैंने उनके कवच को सुना, मैंने उनके पहने हुए चमड़े को सुना, मैंने उनके पंखों को हिलते हुए सुना और वे धरती की ओर देखने के लिए आगे बढ़े। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपने पंखों को इस तरह हिलाना शुरू कर दिया और परमेश्वर की महिमा जो यीशु से निकल रही थी, यह नीली धुंध, यह महिमा का बादल उनके पंखों से हिलने लगा और उस चट्टान से धरती पर बरसने लगा। और फिर मैंने पवित्र आत्मा को मेरी आत्मा से कुछ कहते हुए सुना, जिसने वास्तव में मुझे झकझोर कर रख दिया और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। और मैं उछल पड़ी और लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए सड़क पर भागने लगी। और उस वक्त मैंने पवित्र आत्मा को मुझसे कहते हुए सुना कि यदि यीशु के आने को केवल 6 महीने बाकी हो तो तुम क्या करोगी और तुम कैसे कार्य करोगी। आपके पास यदि केवल 6 महीने बचे हो यीशु के लौटने से पहले, रैप्चर होने से पहले, तो परमेश्वर के साथ आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे कार्य करोगी और जो विश्वासी नहीं है उनसे तुम कैसे पेश आओगी। आज मैं भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर यीशु के आगमन से पहले हमारे पास
यदि केवल 6 महीने बचे हो या केवल 1 साल बचे हो तो हम किस तरह की तत्परता से जिएंगे। कृपया एक पल के लिए इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि इसके बारे में जैसे ही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, स्वर्ग में बस सन्नाटा था और वे स्वर्गदूत अपने पंख हिला रहे थे और परमेश्वर की महिमा उस कगार से धरती पर बरस रही थी। और मैंने पवित्र आत्मा को तब कहते हुए सुना, प्रकाशित वाक्य 8, और स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा रहा। क्योंकि अगर आपने इसे पढ़ा है तो आप इसके बारे में जानते होंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि यह दृश्य स्वर्गरोहण से ठीक पहले का है और फिर पृथ्वी पर विपत्तियां बरसाई जाती है और फिर न्याय। और मेरा मानना है कि वह महिमा का बादल जिसे मैंने स्वर्ग की कगार पर बरसते हुए देखा, वही अंत समय के पुनरुद्धार को प्रज्वलित कर रहा है, जो उस विशेष क्षण में घटित होगा। ये होगा प्रभु की वापसी से ठीक पहले। और अब मेरे व्यक्तिगत जीवन में उस दर्शन के बाद मेरी आत्मा में जो तत्परता है वह चौगुनी हो गई है। हालांकि मैं पहले से ही खोए हुए लोगों के लिए भावुक थी, उनके लिए मेरे जीवन में बोझ था और मैं हमेशा से चाहती थी कि जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वे भी उसे पा लें। लेकिन इस समय जब से मुझे वह दर्शन मिला है, मेरे पास चर्च को चेतावनी देने के लिए ऐसी भविष्यवाणी की तत्परता है कि हमें अब जागना है, क्योंकि वह महिमा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसकी तलाश कर रहे हैं। और यह दर्शन जारी रहा। मैंने अचानक उस महिमा को धरती पर बरसते हुए देखा, उसके प्रकाश को दुनिया भर में फैलते हुए और प्रभावशाली शहरों से प्रभावशाली स्थानों पर जाते हुए देखा। और मैंने देखा कि ये ईसाई लोग जो सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे बस अपने मतलब के लिए, वे अब इस प्रकाश पर चलना शुरू कर देते हैं। और जो हो रहा था वो ये था कि उन्हें अब मिशन पर भेजा जा रहा था, उन्हें शायद अनुवादित किया जा रहा था, शायद आप जानते हैं शारीरिक रूप से भेजा जा रहा था, उन्हें खोए हुए लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभावशाली स्थानों पर भेजा जा रहा था। लेकिन उन पर ईसाइयों द्वारा ही बमबारी की जा रही थी। हालांकि उन्हें परमेश्वर के द्वारा ही भेजा गया था। उन्हें भेजा जा रहा था ना कि प्रसिद्धि के लिए, ना ही पैसे के लिए, ना ही खुद की महिमा के लिए, बल्कि हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की ओर इंगित करने के लिए भेजा जा रहा था। और प्रभु ने मुझे बताया कि उन लोगों को एक असाधारण अनुग्रह दिया जाएगा जो अपने जीवन को एक जलती हुई मशाल के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार हैं, यीशु के लिए उज्जवल रूप से चमकते हुए, ताकि अन्य लोग इसे देख सके। यदि आप अपने जीवन में उस अनुग्रह को चाहते हैं कि इस अंत समय के पुनरुद्धार में आपका भी इस्तेमाल किया जाए, तो मैं अभी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको वह तात्कालिकता की भावना दे और वह महिमा आपके जीवन में बरसे और प्रभु के कार्य के लिए आपका इस्तेमाल किया जाए, मेरा इस्तेमाल किया जाए, हम सभी का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए किया जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी आ रहे हैं और उस समय के संकेत हमारे चारों ओर है। और हम जानते हैं कि आप इस दुनिया में खोए हुए लोगों की परवाह करते हैं और आप चाहते हैं कि वे भी अनंत जीवन को पा सके, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमें यह आखिरी मौका दे रहे हैं एक अनंत प्रभाव डालने के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा हर उस व्यक्ति पर गिरे जो अपने जीवन को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन में एक असाधारण अनुग्रह हो, ताकि वे उन लोगों को सुसमाचार सुना सके जो अब भटक गए हैं और जो लोग अब तक आपसे अनजान हैं। प्रभु, आप अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज आप भी हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि फसल अब तैयार है। और उस दर्शन में मैंने देखा कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए लोगों को मिशन पर भेजा जा रहा था और यीशु के लौटने से ठीक पहले बहुत सारे लोग फिर से नए जन्म ले रहे थे। और जब मैं उस दर्शन से उठी, मेरे प्रेयर ग्रुप के सभी लोग घबराए हुए थे और वे मुझसे पूछने लगे कि आपको क्या हुआ, और मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। फिर हमने एक पल लिया और हमने बस परमेश्वर से हमारे जीवन में उस महिमा के लिए और भी अधिक मांगा। आप जानते हैं कि जो लोग खोजते हैं, मांगते हैं, उन्हें दिया जाएगा। और यही कारण है कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने जा रहा है, हम सभी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है।
और जब हमारे पास खोए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु के जैसे दिल होगा, तो वह हम पर अपनी सामर्थ को अधिकाई से उंडेलेगा। आमीन।